नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बहन मायावती जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस ब्रीफ किया। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं को, बहुजन समाज के समर्थकों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं बिहार में सर्वे कर रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं, केवल 5-6 जिले में ही बसपा एक्टिव है। कल को चुनाव के बाद आप ये नहीं कह सकते हमें कि आप तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे, क्योंकि बाकी जिले में जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी जो होते हैं बसपा के, वो एक्टिव नहीं हैं। वो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और बसपा का काम, समाज का काम एक पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। इसलिए समस्याएं तो है। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही चुके हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि इतने दिनों से जो हम बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बसपा के बड़े बड़े नेताओं को बताना चाहते थे, आज खुद बहन मायावती जी ने बोल दिया। वो समझ चुकी हैं, वो नब्ज पकड़ चुकी हैं कि बसपा कैसे लाइमलाइट में आएगी। आज उनके प्रेस रिलीज का जो मुख्य अंश है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और भारतीय जनता पार्टी दोनों के स्तर में गिरावट आई है। उनका कहने का मतलब यह था कि भारत के ऊपर अमेरिका ने जो है टैरिफ लगाई, तो जाहिर सी बात है कोई कमजोर कंट्री के ऊपर ही टैरिफ लगा देगा, धमकाएगा, तो गिरावट आई है। और भाजपा का जो बिहार में जो तांडव हुआ, बाकी जगह जो भाजपा का विरोध हो रहा है, तो उसमें भी गिरावट आई। बहन मायावती जी भी महसूस कर रही हैं और आप सबने देखा होगा, जो पुराने बसपाई होंगे अथवा जो पुराने राजनीतिक खिलाड़ी होंगे, जो राजनीति को समझते होंगे, कि जब जब भाजपा कमजोर होती है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है। आपने उत्तर प्रदेश में चीज देखा होगा। और भाजपा के कमजोर होने से समाजवादी पार्टी अथवा राजद को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भाजपा उतने ही मार्जिन वोट से मजबूत होती है जितना बसपा को चाहिए। सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी ने अपने प्रेस रिलीज में जो बोला है, जो बताया है कि हमें सर्व समाज को जोड़ना है। हम आज आपसे पूछते हैं, बिहार के अंदर आप चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, बिहार के प्रदेश कमेटी में कितने सवर्ण हैं? बिहार में जिला कमेटी, जो जिला अध्यक्ष होता है, एक भी जिला अध्यक्ष सवर्ण का नाम बता दीजिए। फिर लोग वोट क्यों दें? सर्व समाज के लोग वोट क्यों दें? हर जगह बहुजन समाज का एक मोहल्ला होता है, तो 4-5 हजार वोट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज से आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ओबीसी आपको पसंद नहीं करता, वो आरजेडी और बाकी जगह बिखर जाता है। तो सर्व समाज को जोड़ना जरूरी है। आपको सवर्णों को भी कुर्सियां देनी पड़ेगी पार्टी में, जिला अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा और प्रदेश कमेटी में भी जगह देनी होगी। बिहार में बसपा मजबूत कैसे होगी? बिहार में बसपा मजबूत होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 38 जिले हैं, 38 जिले में कम से कम 10 जिले में सवर्णों को आप जिला अध्यक्ष बना दीजिए। बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उससे वो नहीं भटकेंगे, पार्टी के सिद्धांत से नहीं भटकेंगे, क्योंकि 131 आरक्षित सीट पर जो है SC/ST समाज के लोग खड़े होते हैं, चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन जब वो SC/ST का मुद्दा नहीं उठाते हैं, तो सवर्ण अगर आपके जिला अध्यक्ष हो जाएंगे, वो बसपा का ही मुद्दा उठाएंगे। इतना आपको विश्वास भरोसा करना होगा। मगर बिहार में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके जिला अध्यक्ष हैं, वो तो काम ही नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे होगा? काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं, ये जो समाज है, बहुजन समाज के लोग दबंगई से डरते हैं, उन्हें दबाया जाता है। कुछ उनका खुद का डर है और कुछ बाहरी प्रेशर रहता है, वो बाहर निकलते ही नहीं। यहाँ तक कि जो प्रदेश कार्यालय में नॉमिनेशन नामांकन पत्र दे दिया जाता है, उनके नाम का टिकट दे दी जाती है, जाके चुपचाप 10-15 हजार रुपये नामांकन की राशि भर के और घर बैठ जाते हैं। इनको सर्व समाज को जोड़ना होगा और जो इनके पास कैडर वोट है, जो SC/ST समाज का वोट है, वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। सर्व समाज के लोग जब आगे आ जाएंगे
तो सीधी सी बात है बसपा लाइमलाइट में आ जाएगी। और इसका मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। जदयू के जो मुखिया है नीतीश कुमार ओबीसी से हैं, विजय चौधरी, ललन सिंह, सबके सब भूमिहार हैं, सवर्ण हैं। जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, सूरजभान सिंह भूमिहार थे, उधर अनंत सिंह भी भूमिहार है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये कि तेजस्वी यादव भी राजपूत और भूमिहार को लेके चल रहे हैं। वो भी कहते हैं हमारी पार्टी A to Z की है। तो बसपा ने क्या कसम खाई हुई है। आपने सतीश चंद्र मिश्रा जी को तो लखनऊ में बिठा ही रखा है, तो बिहार में 2-4-10 सवर्ण को डालने में क्या दिक्कत है आपको? जिस तरह से बसपा बिहार में काम नहीं कर रही है, स्वाभाविक है कि बसपा की हार हो जाएगी। हाँ, जिससे बहुजन समाज में निराशा लगेगा, निराशा आएगी। वो सब उदास होंगे कि भाई बसपा कैसे हार गई, दोष ईवीएम पर जाएगा। आखिरकार बसपा मेहनत करना क्यों नहीं चाहती बिहार में? बसपा मेहनत करना चाहती है। बसपा जो है मिसलीडिंग का शिकार है। जब भी बसपा के नेता जो है भाषण देते हैं, केवल बहुजन समाज में और बहुजन महापुरुषों में ही उलझे हुए रहते हैं। सर्व समाज के बीच नहीं जाते, उनको स्टेज पर नहीं लाते। ये सबसे बड़ी कमियां हमने देखी है। सर्व समाज के लोगों को आपको जोड़ना होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो बिहार केसरी थे, उन्होंने कैमूर के अंदर एक मंदिर में दलितों को प्रवेश कराया था। क्या ये इतिहास नहीं है? क्या इसकी जिक्र नहीं होनी चाहिए? राजनारायण जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी को खतरे में डाल दिया था, अपने निजी जमीन 700 बीघा SC/ST क्लास को दान में दे दिया था, बसने के लिए, आवास बनाने के लिए। क्या उनका नाम नहीं होना चाहिए? तो जब आप संकुचित रहेंगे, जब आप केवल अपने ही समाज में सिमटे हुए रहेंगे, तो ओबीसी भी वोट नहीं देगा और सवर्ण भी वोट नहीं देगा। आप कटे हुए रहिए। अब जैसे इस वीडियो में कुछ भाइयों का कमेंट आएगा कि बसपा तो बिहार में बहुत काम कर रही है। बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो कुछ 5-6 जिले बिहार के हैं उसमें काम कर रही है, बाकी जिलों में एक्टिव क्यों नहीं है? मैं बताता हूं, मैं पैदल चला हुआ हूं। कारण क्या है? मैं पैदल चला हुआ हूं, वहां लखनऊ से गाड़ी पकड़ते हैं, बिल्कुल जमुना एक्सप्रेस वे होते हुए मोहनिया मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां सासाराम है। सासाराम उधर बक्सर, वो यूपी का बॉर्डर का इलाका है। पूर्वांचल तो उनको आना ही है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, 2027 की तैयारी करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो उनको आना ही है। बॉर्डर पे आते हैं तो 10 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आप बता दीजिए मुझे, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा, ये खगड़िया, समस्तीपुर, कहाँ है बसपा? कोई नहीं खड़ा होता। बिल्कुल खड़ा नहीं होता है। तो मेरा एक सवाल और है, क्या बहन जी बिहार आएंगी? बहन मायावती जी को बिहार आना चाहिए। बिहार में अगर वो अपना जनाधार कायम कर देती हैं, और बहन मायावती जी परिपक्व नेता है, जब जब वो सर्व समाज के बारे में बोलती हैं, तो यही बहुजन समाज के नेता जो है टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं कि ये बहुजन मुद्दे से हट गई है, अब सर्वजन करने लग गई है। जबकि बहन मायावती जी समझती हैं कि बगैर सवर्णों को जोड़े, बगैर सर्वजन को जोड़े हम सत्ता में नहीं आ सकते। ये कन्फर्म है। और रही बात ये, बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, एक भी हमें बता दीजिए जो बगैर सवर्ण का हो, बगैर सर्वजन का हो। मेरा एक और क्वेश्चन था, जिस तरह से राजद को डर है कि जन स्वराज उसका वोट काट लेगा, हाँ, तो बसपा को किससे डरना चाहिए? बसपा को जो डर है, जो मैंने देखा है कि वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी इनका वोट काटेगा। और आजकल वो राहुल गांधी जो हाथ में संविधान और SC/ST OBC की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के झांसे में, एक मिनट, क्या बहुजन समाज राहुल गांधी से प्रभावित होता है? राहुल गांधी जी का जो सकल सूरत गोरा चिट्टा देखकर बहुजन समाज तो नहीं प्रभावित होता है। जानता है ये पक्के सवर्ण है और कांग्रेसियों ने मुझे कुछ दिया नहीं है। अगर चंद्रशेखर बिहार में चुनाव आके लड़े तो? चंद्रशेखर कोई जानता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, बहन मायावती जी को लोग जानते भी हैं, बहन मायावती जी के संघर्ष के बारे में सुना है, और लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की अपना जीवन गुजार दी बहुजन समाज के लिए, 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही, तो बहन मायावती जी से प्रभावित है पूरा बिहार के जो SC/ST वर्ग है, जो OBC, अति पिछड़ा, सब प्रभावित है। लेकिन उनके साथ समस्या क्या है कि ये SC/ST वर्ग के 38 जिले हैं, तो 38 के 38 जिला अध्यक्ष भी बहुत ज्यादा होगा तो OBC से होगा अथवा SC/ST से होगा, बिल्कुल 1-2 अल्पसंख्यक भी होगा। सवर्ण और दबंग अपने न ये प्रदेश कमेटी में रखे हुए हैं, न जिला कमेटी में रखे हुए हैं। क्या बिहार चुनाव में बहन मायावती जी प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगी? बिहार चुनाव में अभी समय है,
और बहन मायावती जी का जो प्रेस रिलीज आज आया कि हम सर्वजन को जोड़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा। तो आपके हिसाब से बिहार में बसपा को कितना सीट आना चाहिए? अगर ये सर्व समाज को जोड़ लेते हैं ये टक्कर में आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। मैंने पत्रकारिता किया है जीवन भर, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर सर्वजन को ये जोड़ लेंगे तो ये टक्कर में आ जाएंगे। और रही बात कि बिहार में बहुजन सर्वजन नहीं होता, यहाँ पे होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड। और बैकवर्ड फॉरवर्ड में जो सर्व समाज को अगर ये जोड़ लेते हैं तो वो अपना पैसा लगाकर जिला कार्यालय बना लेता है, कुछ खर्च भी कर लेता है, सड़कों पे उतर जाएगा, कुछ बवाल होगा, हंगामे होंगे, लाइमलाइट में बसपा रहेगी। और जो ये करते हैं केवल SC ST को रखते हैं तो वो अपने बहुजन समाज के मोहल्ले में 4-6 लोगों के बीच में बैठक करते हैं, बाहर निकलते हैं, इनको डर लगता है कहीं मारपीट न हो जाए। अगर मान लीजिए कि बसपा की सरकार बनती है बिहार में, हाँ, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो बहन मायावती जी तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो हाईकमान के हाथ में पावर होता है। हम तो कहते हैं कि आप SC ST को ही मुख्यमंत्री बनाइए, अल्पसंख्यक को बना दीजिए, लेकिन पूरा प्रभाव जमाने के लिए, पूरे बिहार की राजनीति में सिक्का जमाने के लिए आपको सर्वजन और सवर्ण को तो जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा संभव ही नहीं है। तो आज बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? आप अपना मत रख सकते हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा, देखा, और मैंने ये समझा कि जो हम महसूस कर रहे हैं बहन जी भी वही बात महसूस कर रहे हैं। यूपी में भी उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके सत्ता में आ चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है 2007 से 2012 तक। और बिहार में भी अगर उनको आगे बढ़ना है, सत्ता में आना है, तो सर्वजन को जोड़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।